हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महाबोधि एक्सटेंडेड लर्निंग में। यहाँ हम लोग जेई और नीट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है और कोर कॉन्सेप्ट है वो सब डिस्कस किया करते हैं, है ना। तो चलो हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और हम लोग को जो मस्ट नो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ना। तो चलो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, ये तो बहुत ही कॉमन है। हम लोग वैसे वैसे फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि थोड़ा रेयर है। ये सब जगह हम लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में इन सब का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलो हम लोग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम लोग साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, ये सब तो हम ऐसा समझ रहे हैं कि हम लोग को मालूम है ना। ये सब बेसिक है। अब जो जो थोड़ा एडवांस फॉर्मूला है वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं हम लोग कैसे, कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग को देखना है। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग को क्या देखना है? सबसे पहला फॉर्मूला तो हम लोग को देखना है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, है ना। ये सब जगह नहीं लिखा रहता है, लेकिन हम लोग को याद रखना है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर कहीं पे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिखा हुआ है तो हम लोग को दिमाग में सबसे पहले क्या स्ट्राइक करना चाहिए? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये बहुत ही सिंपल है ना। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये प्रूफ भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसको एक्सपैंड कर लेंगे, इसको एक्सपैंड कर लेंगे, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, सबको साइन के टर्म्स में रखेंगे, यही चीज आ जाएगा। कुछ कुछ कैंसिल होगा और यही चीज आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये हैंडी कहीं पे यूज होने के लिए ये इसी फॉर्म में हैंडी है ना। ऐसे करेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हम लोग को दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट में क्या है हम लोगों के? अगर कहीं पे हम लोगों को वन माइनस कॉस थीटा दिखा तो ये किसके बराबर होगा? जो कि बहुत जगह दिखने वाला है। ये किसके बराबर होता है? टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू के बराबर होता है। ठीक है, वन माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, चलो ये हो गया। तो वन माइनस कॉस थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। नेक्स्ट हम लोग का है वन प्लस कॉस थीटा। अगर कहीं पे दिखा तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये मल्टीपल सम मल्टीपल एंगल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, लेकिन हम लोग को इसी फॉर्मेट में याद रखना है ना। और इसी दोनों फॉर्मूला को क्लब करके हम लोग को tan स्क्वायर थीटा बाई टू, ये क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा बाई टू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा भी होता है, जो हम लोग को दिख रहा है। इन्हीं दोनों फॉर्मूला के हेल्प से ये वाला फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, ये भी हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना तीसरा फॉर्मूला, मतलब तीसरा नहीं, लिस्ट में का आगे फॉर्मूला। तो देखो, अब हम लोग tan c प्लस tan d का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो tan c प्लस tan d अगर कहीं रहेगा तो इसको सिंपली हम लोग को लिख क्या देना है? हम लोग को लिख देना है साइन ऑफ c प्लस डी। अगर साइन c प्लस डी लिखे तो साइन c cos d प्लस cos c साइन d आएगा ना। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे? cos c cos d से डिवाइड कर देंगे, तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो tan c प्लस tan d ही आ जाएगा। क्लियर है? तो वैसे ही करके tan c माइनस tan d भी आ जाएगा। sin c माइनस d अपॉन cos c cos d, वो tan c माइनस tan d हो जाएगा, है ना। तो अगर नेक्स्ट हम लोग लिखना चाहें तो tan c माइनस tan d, ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ c माइनस d डिवाइडेड बाई cos c cos d। वैसे ही तुम्हारा tan c प्लस tan d, tan c माइनस tan d, cot c प्लस cot d, cot c माइनस cot d, ऐसे भी बहुत सारा और भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ और फॉर्मूला हम लोग नोटिस करते हैं ना। तो ये सब तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। कितना फॉर्मूला हुआ था अभी अभी तक हम लोगों का? पांच फॉर्मूला, छह फॉर्मूला हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं सेवेंथ फॉर्मूला। हम लोगों का क्या है? सेवेंथ फॉर्मूला हम लोग का है tan थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ कॉट टू थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है,
ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है हम लोगों के, है ना। tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cot थीटा और cot 2 थीटा, तो ये हम लोग को इसी फॉर्मेट में याद होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या है, अगर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग को ऐड करना है, जैसे साइन थीटा साइन प्लस साइन ऑफ दूसरा एंगल, कोई दूसरा एंगल, ऐसे करके बहुत सारे एंगल को हम लोगों को ऐड करना है, तो उसको हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं या एनालाइज करते हैं, हम लोग अच्छे से समझते हैं। मान लिया कहीं पे हम लोग को लिखा रहा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ क्लियरली हम लोग देख सकते हैं जो एंगल है साइन के अंदर वो सब एपी में है, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, बीटा है। प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा। अच्छा बताना, ये जो एपी है अल्फा से शुरू हो रहा है और जा कहां तक रहा है, अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है ना। तो इसका स्ट्रेट एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। इसका स्ट्रेट फॉर्मूला क्या है, इसका स्ट्रेट फॉर्मूला है साइन ऑफ n टाइम्स बीटा बाई 2, है ना। कॉमन डिफरेंस बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। यहाँ पे एंगल्स एपी में है, यहाँ पे ये लिख लो एंगल्स आर इन एपी। अगर एंगल्स एपी में रहे तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन n टाइम्स बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा बाई 2। यही फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे ऐसे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को ऐड करने के लिए। ठीक है, ऐसा ही एक और ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है हम लोगों का, वो क्या है, वो है कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना। अब फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, एपी ही है, लेकिन कॉस के टर्म्स में अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अब टू ऐसे करके कहां तक जा रहा है, ये अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n ही है। अब हम लोग इसका सम करें अगर, तो इसका सम सेम टू सेम इसी के जैसा होता है। कैसा होता है, ये वाला पार्ट तो सेम रहता है, साइन n टाइम्स बीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ बीटा बाई 2। ये तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। अब इसमें और यहाँ पे जो साइन में आता था ना वही चीज अब यहाँ पे कॉस, बस स्लाइट डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा बाई 2, यही हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला कोसाइन सीरीज के लिए। और ये है तुम्हारा साइन सीरीज के लिए, सारे एंगल्स एपी में होने चाहिए। एन तुम्हारा क्या है, एन तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स है, बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, अल्फा क्या है, फर्स्ट एंगल है ना। यहाँ पे अल्फा है तुम्हारा फर्स्ट एंगल या फर्स्ट एंगल, बीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का कुछ बेसिक फॉर्मूला। अब हम लोग को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को सीखना है, वो क्या है, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है हम लोगों का, मान लिया कि कहीं पे हम लोग को ये क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। कैसे हम लोग मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल फॉर्मूला को यूज करते हैं, इसका ये क्लासिक एग्जांपल है। हम लोग को साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, देखो एक चीज हम लोग को नोटिस करना होगा कि 5 टाइम्स 18 डिग्री इज 90। 5 इंटू 18 कितना होता है, 18 5 जा 90, है ना। तो उसी का हम लोग यूज करेंगे। हम लोग मान लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री, तो 5 थीटा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 18 दिस इज 90 डिग्री। अब इसी 5 थीटा को 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख देते हैं, इसको लिख देंगे 90 डिग्री। अब ये जो 3 थीटा है इसको लिख देते हैं 90 माइनस 2 थीटा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, है ना। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा। ठीक, तो अब साइन 3 थीटा को एक्सपैंड करेंगे हम लोग। क्या होता है साइन 3 थीटा का एक्सपेंशन, साइन 3 का 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, यही हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस थीटा को भी हम लोग क्या करेंगे, साइन के टर्म्स में चेंज कर लेंगे। देखो साइन थीटा का ही वैल्यू हम लोग को चाहिए, क्योंकि थीटा 18 डिग्री है और साइन 18 डिग्री मेरे चाहिए, तो साइन थीटा का वैल्यू एक्चुअली हम लोग को चाहिए। तो कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना।
अब सबको इधर लेके आएंगे या फिर इधर वाले टर्म्स को उधर लेके जाए, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी उधर यानी कि माइनस 3 साइन थीटा, और ये प्लस 1 दिस इक्वल्स टू 0, है ना। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। तो चलो हम लोग इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या हम लोगों का, साइन थीटा को हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि 4t³ माइनस 2t² माइनस 3t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियरली t इक्वल्स टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है कि नहीं है। t इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 4 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1 दिस इक्वल्स टू 0, है ना। 5 माइनस 5 प्लस 5, तो ये t इक्वल्स टू 1 इसका एक सॉल्यूशन है। तो ये फैक्टराइज करने में हम लोग का हेल्प करेगा। तो हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे, t माइनस 1 लिख दिए, तो यहाँ पे 4t² लिखना होगा। अब यहाँ पे 4t² हो गया तो 4t³ हो गया, माइनस 4t² तो प्लस 2t लिखना होगा, तो t माइनस 1 तो माइनस 2t² हो जाएगा। अब माइनस 2t है तो माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 लिखना पड़ेगा, और यही इक्वल्स टू 0। अब इसमें से t माइनस 1 अगर कॉमन ले, तीनों में है, तो 4t² प्लस 2t माइनस 1 दिस इक्वल्स टू 0। ये तो 0 हम लोग को पता था, है ना। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1, ये एक सॉल्यूशन आया मेरा, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि साइन 18 डिग्री कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है ना। तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, 4t² प्लस 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, यानी कि 16/2a, यानी कि 8, यानी कि ये क्या हो गया, माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर 20 डिवाइडेड बाई 8। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 8। तो t का वैल्यू आ रहा है -1 प्लस माइनस √5/8। क्लियरली t का वैल्यू -1 माइनस √5/8 नहीं हो सकता, क्योंकि एंगल मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना। 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना, तो साइन ऑफ 18 डिग्री कभी निगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए t का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 प्लस √5/8, और यही साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है। √5 माइनस 8 नहीं 4 होगा, सॉरी ये 4 होगा। ये कॉमन लिए तो कटा ना, तो ये हो जाएगा -1 माइनस √5/4, ये तो अलाउड नहीं है। टी साइन, तो ये हो जाएगा √5 माइनस 1/4, इसलिए साइन 18 डिग्री √5 माइनस 1/4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, है ना। चलो और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे हम लोग को ये क्वेश्चन दिया गया है, द वैल्यू ऑफ साइन 5 डिग्री 10 डिग्री, ऐसे करके देखो साइन सीरीज है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला सीखे हैं ना, साइन n टाइम्स डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2, वही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। एपी दिख रहा है, अल्फा का वैल्यू क्या है मेरा, 5 डिग्री है, बीटा का वैल्यू क्या है, वो भी 5 डिग्री है, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, 355 तक जा रहा है, तो बस डिवाइड कर दो, तुमको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। तो 7 और 1 71 टर्म्स है टोटल, है ना। तो n का वैल्यू 71 है, तो डायरेक्ट हम लोग सम इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, साइन ऑफ, हम लोग फॉर्मूला सीखे थे ना, फॉर्मूला n टाइम्स डिफरेंस, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं तब हम लोग को समझ में आएगा। साइन n टाइम्स डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2 अपॉन साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2 साइन अल्फा प्लस n-1 टाइम्स बीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यूज को सेट करें तो हम लोग का क्या आएगा, चलो देखते हैं। चलो वैल्यूज को हम लोग सेट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ n कितना है 71 इंटू बीटा कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5/2, n टच बीटा बाई 2 है ना, अपॉन साइन ऑफ 5/2। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा यानी कि 5 प्लस 5 डिग्री है, n-1 यानी कि n 71 माइनस 1 इज 70 इंटू बीटा यानी कि 5/2, ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो गया। 35 इंटू 5 इज 175, 175 इज 180। तो फाइनली ये हो क्या गया, साइन ऑफ 180, और यहाँ पे हो गया साइन ऑफ 71 इंटू 5/2 डिग्रीज, और डिवीजन में
साइन ऑफ 5/2 डिग्रीज। तो इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्योंकि 0 होता है, इसलिए ओवरऑल इस चीज का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग का सही आंसर क्या है, हम लोग का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।